करेंगे। गनीमत है घर मौत आ जाए सादक, कि हम जी के उनके सिवा क्या करेंगे। अच्छा, इसमें एक शेर मैंने लगाया था कि छू रहे थे जालमों के सर मेरे पाँव के साथ, किस कदर ऊंचा था मैं सूली पे चढ़ जाने के बाद, प्यार करके मूल ले ली उम्र भर की बेबसी, दिल ना फिर काबू में आया आप पर आने के बाद। तो वो लोग समझते थे ये भुट्टो के ऊपर सादक ने शेर कह दिया है। तो फिर एक सोनो कंपनी थी, ये केसट तकरीबन 50 लाख बिका होगा उस दौर में ना, अताउल्लाह साखिल भी। हाँ जी। और उसके बाद उन्होंने कहा जी आप ऐसा करेंगे इसी राइटर से लिखवाएं। तो फिर मैंने लिखा कि कर ना सके हम, उसकी बैर चेंज कर दी मैंने, कर ना सके हम प्यार का सौदा, कीमत ही कुछ ऐसी थी, जीती बाजी हार गए हम, किस्मत ही कुछ ऐसी। अच्छा, मुझे ये बताइएगा, ये माशाल्लाह से ये जितने आप लिखते हैं तादाद में, ये इतना लिखना कैसे मुमकिन है? 100 गाना एक दिन में लिखता हूँ। 100 गाना लिखता हूँ एक दिन में, अभी भी रोजाना 2 मिनट में गाना, 2 मिनट में। जिन लोगों ने मेरे साथ काम किया है, अताउल्लाह साखिल साहब, शौकत अली साहब, मुरातब अली साहब, नज़ाकत अली साहब, खान साहब तो इस वक्त जिंदा नहीं है, अजीज़ मियाँ साहब, वो भी अल्लाह उनको करवट करवट जन्नत नसीब करे, वो भी नहीं। जिन लोगों के साथ, बाली सगू को मैंने एक दिन में 50 गाने करके दिए, जिनमें ये दिल चीज़ है क्या जाना ये जहाँ भी तुम्हारी है, जितना हमने रो लिया है बेवफा की याद में, काश इतना रोए होते हम खुदा की याद में। क्या बात, दिल खुदा का घर है लेकिन हम बताओ क्या करें, बेवफा एक बस गया है इस दिले बर्बाद में, और मेरे आंसू देख कर भी मुस्कुरा के चल दिए, कुछ असर बाकी नहीं है अब मेरी फरियाद में, और छीन ली है उसने तेरी जिंदगी तो क्या हुआ, फ़र्क तो होता है सादक यार में जलाद में। क्या बात है। और उर्दू शायरी मेरी सबसे ज़्यादा इसलिए हुई है कि मैं आम फहम लफ्ज़ इस्तेमाल, क्योंकि मेरे पास तालीम नहीं है, 4th जमात थी जब मैं स्कूल से भाग गया। ये आपने मतलब ये इश्क का असर था? नहीं, इसकी बात ना आप करें। किसकी बात करूं मैं, सारी शायरी आपकी इश्किया है। अच्छा, ये तालीम से मतलब दूरी? असल ये मेरे माँ बाप जो थे ना, वो मैं अकेला अपने माँ बाप का बेटा था, वैसे मेरे 4 भाई और बहनें और भी थी जी। तो मेरे वालिद साहब की उम्र तकरीबन 100 साल के लगभग थी। अच्छा, माशाल्लाह। तो अब तो फौत हुए, उनको हो गया 10-12 साल। तो वो उनके पास इतनी हिम्मत भी नहीं थी कि वो मेरी फीस भी दे सकते ना। अच्छा। तो टैलेंट मुझ में बहुत था। उस वक्त यैया खान का दौर था, मुझे याद है। और उस वक्त किस्से बेचने वाला आता था, 20 पैसे का किस्सा मिलता था, वो अब भी मुझे याद है। उस वक्त के होटलों वाले वेखो भाइयों कि मैं पावन लोटी 1 रुपया रेट प्लेट दा, 1 आलू 1 बोटी, फूक मारे हवा चुड्डे 2 आने की रोटी। तो वो मैं याद करता था ना। तो पहले तो मास्टर जो उस वक्त हमारे दौर में ना टाट होते थे, और उसके ऊपर बैठना, एक वो जमीन में खुत्ती सी कहते हैं, वो निकाल लेनी कि अब जहाँ परछावा आएगा तो हमें छुट्टी हो जाएगी। तो वो दौर चल रहा था। तो जब मास्टर अच्छे मूड में होते थे, मास्टर सदीक उनका नाम था, तो उन्होंने कहा भी सादक को ले चलो इससे शेर सुनो। तो मैंने शेर सुनाने, उस वक्त का मेरा शेर एक बड़ा मारूफ, बेदर्दा मेरे यहाँ हंजवा दी गई सारी आदत तेरे ते, ना तू ही रोकिया रुकदा सैं ना यही रोकिया रुकते ने। ये आपका अपना शेर था? हाँ जी, मेरा। ये तो सब लोगों ने गाया। ये कितनी उम्र थी आपकी? ये तकरीबन उस वक्त 17 साल होगी। 17 साल, ठीक है। उसके बाद मास्टर एक दिन बहुत गुस्से में थे, मुझे कहते हैं अंग्रेजी शुरू होगी ना। 4th जमात तक स्कूल में नहीं था कुछ भी ना, अंग्रेजी का नाम निशान नहीं था। अब 35 साल पहले की बात कर लो, 34 साल। तो एकदम अंग्रेजी आ गई जी, ABC, तो मुझे समझ ना लगे। सही। वो मास्टर साहब ने एक लोहे का सरिया होता है ना जो, वो निकाल के तो मुझे इतना मारा ना, तो बड़ी बेदर्दी से। मैंने वो मलेशिया का बस्ता होता था उस वक्त, मैंने वो घुमा के मैंने कहा मैंने पढ़ना ही नहीं है। फिर इस काम में मेरी बहुत लोगों ने मुखालफत की है, बल्कि मेरे डैडी जो थे ना, वो कहते थे कि बेटा ये इस काम करने वाले को कोई चाय का कप नहीं देता। सही। और मैं खुश नसीब हूँ, कहते हैं कि जज्बे सच्चे हूँ तो मंजिल कदमों में आ जाती है। कौन से वाले जज्बे? जज्बे, नीयत ठीक हो, एक काम को आदमी कर ले। जैसे वो पुरानी एक मिसाल भी है, या हमारे मजहब में तो ये जायज़ नहीं है कहना, वो हनुमान था ना, तो एक आदमी उसके सामने लड्डू लेके खड़ा हो गया कि आप जब तक ये लड्डू खाएंगे नहीं तो मैं भूखा ही रहूँगा। तो हनुमान ने हाथ निकाला और लड्डू ले लिया, कि उसकी नीयत, उसका प्यार और उसकी लगन सच्ची थी। तो इसलिए मेरी लगन सच्ची थी, मैंने बहुत इस काम में। क्या लगन थी मतलब क्या? मैं चाहता था कि मैंने यही काम करना है। दूसरा, एक जब इंसान को तख्लीक किया जाता है ना, तो उस वक्त ये मोहरें लग जाती हैं, ये फलां बनेगा, ये फलां बनेगा। कोई आदमी अपने मुस्तकबिल के बारे में सोच नहीं सकता, ये मेरे मौला के फैसले हैं। सही। मेरे अंदर की आवाज़ एक आती थी, जो अंदर का इंसान था, वो कहता था कि सादक ये पढ़ाई लिखाई तेरा काम नहीं। आज मैं इस मुकाम पे हूँ, मेरे पास अल्लाह ने मुझे दौलत भी दी है, शोहरत भी दी है, नाम भी दी है, औलाद भी दी है। मैं अपने अल्लाह का जितना भी शुक्र अदा करूँ काम में। बेशक। हाँ। लेकिन ये सफ़र मुश्किल नहीं रहा? मुश्किल बहुत, कि मैं तकरीबन हिसाब लगा लें कि लाहौर मजांग चुंगी से लेकर बेगम कोट तक का सफ़र
मैंने बेशुमार दफ़ा पैदल तय किया है। और ये अच्छा सिला दिया तूने मेरे प्यार का, कर ना सके हम प्यार का सौदा, मोहब्बत की कीमत, दिल तोड़ के हंसती हो मेरा वफाएं मेरी याद करोगी, खत टुकड़े टुकड़े कर देने में सार देना तस्वीरां, इन सब गानों का मुआवजा मुझे 100 रुपया मिलता रहा है। और एक दिन में मैंने ये 100 गाना, ईगल कंपनी वालों ने बुलाया मुझे आज से 16 साल पहले, तो उन्होंने कहा जी कि SM सादक को बुलाएं, हिजर उन जैसा कोई नहीं लिखता। तो मैंने उनसे बाई एयर टिकट लिया और उन्होंने मुझे 1000 रुपये गाने के हिसाब से उस वक्त पैसे दिए। अच्छा, और अच्छा सिला दिया, और ये सारे गाने 100 रुपया? हाँ जी। तो ये उस वक्त क्या बहुत ज्यादा पैसे थे? नहीं नहीं, कि वो देते ही इतने थे शहर को, 200 100 200। सही। अब माशाल्लाह मैं 50-50 हज़ार गाने का लेता हूँ इंडियन। सही। तो कहते हैं ना कि वो मेहनत करो तो उसका फल अल्लाह देता है। अच्छा, ये शायरी करना और लिखने के लिए कहते हैं दिल में दर्द, कोई वो इस तरह के तजर्बे, कुछ इश्क माशूकी, कुछ ये बातें जरूरी, ये आपके अंदर कोई मतलब कोई खास सिफत है? एक दिन जैसे मीर तकी मीर का शेर कि कहानी मेरी रूह दादे जहाँ मालूम होती है, जो सुनता है उसी की दास्तां मालूम होती है। मैंने ना किसी को पढ़ा है, ना किसी को सुना है, ना मैं शहरों में बैठता रहूँ, ना मेरी 7 पुश्तों में कोई शायर है। ये होता है कुदरती तौर पे। सही। मैं 2 मिनट में, आप कभी कोई सिंगर आपके पास आएगा ना, आरफ लोहार हो, चाहे शौकत अली साहब हो, अताउल्लाह साहब हो, तो वो मेरा नाम उन्होंने कंप्यूटर शायर रखा हुआ है। मैं उसी वक्त सेट पे लिखता हूँ, मैंने पहले कभी पेंसिल कागज पास नहीं रखा आपने, उसी वक्त लिखता हूँ, पहले धुन बनती है। खान साहब के, नुसरत फतेह अली खान साहब का नाम जो है वो मैं लेना भी चाहता था और मैंने लेना भी था, क्योंकि उनके साथ मैंने बहुत काम किया। 30 साल तकरीबन, क्योंकि मैं भी फैसलाबाद का था, वो भी फैसलाबाद के थे। ठीक है। तो एक दिन सुबह का टाइम था, मैं बहुत सारे अपने इंटरव्यूज में कह चुका हूँ, इंडिया में भी पाकिस्तान में भी। तो मुझे कहते हैं सादिक ये गाना एक लिखना है। एक होता है वज़न, जो आम शायरी में जो बुनियादी चीज़ें हैं ना, वो होता है ख्याल। ख्याल किसे कहते हैं? एक आपने ये रास्ता इधर से निकाला है कि मैं इधर से आऊँगा, अब सब लोग इधर से आ रहे हैं, तो जब मैं बयान करूँ तो हर दफ़ा अलग-अलग बयान कर, इसे कहते हैं ख्याल। जैसे कि मैं जब कराची गया, ये आपको जब ये 100 गाना मैंने लिखा है, तो उन लोगों को जब ये पता लगा ना कि, क्योंकि मैं लोगों की रिकॉर्डिंग करके भी बेचता था। ठीक है। किसी की कवाल की रिकॉर्डिंग करनी, उसको पैसे देने, तो शिफ्ट लेनी, फिर उसको बेच देना, किसी से मुझे बच जाने पैसे, किसी से नहीं बचने, बड़ी स्ट्रगल की मैंने। जब पार्टियों को ये पता चलना कि ये बंदा तो राइटर भी है, तो वो मेरी ज्यादा ऑनर करते थे, बजाय मुझसे रिकॉर्डिंग लेने के, वो मेरी ज्यादा इज्जत करते। ठीक। वो एक आदमी कहता है जी ये आप ऐसा करें कि मुझे जनाजों वाले गाने लिख दें। आज से 14-15 साल पहले बहुत से डायलॉग के साथ गाने आते रहे, जख्मी दिल, फलां फलां, वो सारा कलाम मेरा होता था उसमें। अच्छा। तो एक वहाँ पे कंपनी है हीरा कैसेट, उसके पास में गया, तो मुझे कहते, ये मैं आपको ख्याल की बात सुना रहा हूँ कि शायरी की बुनियादी चीज जो होती है कि एक बात आदमी 100 दफा भी करे तो फर्क लगे। मेरा कोई चिट्ठियां का या गाना है, तकरीबन जो खत के ऊपर है तकरीबन 2000 गाना होगा। सही। जनाजों के ऊपर मेरा 5000 गाना होगा, और हर दफा अलग-अलग है कि उनको पहुंची खबर जब मेरी मौत की, आंख उनकी भी अश्कों से भर जाएगी। उनके कांधों पे होगा जनाजा मेरा, बाद मरने की किस्मत संवर जाएगी। मोती अश्कों के खैरात करते हुए दूर तक साथ मैयत के जाएंगे वो, वक्त आखिर तो बस उनकी इतनी वफा मेरी बख्शिश का सामान कर जाएगी। अब ये भी देखें, ये भी है कि अब दूसरा है कि मुझे दुनिया से रुखसत करके ही जाते तो अच्छा था, घड़ी भर के लिए तुम भी चले आते तो अच्छा था, तेरे होते हुए गैरों ने क्यों तकलीफ की जाना, मुझे तुम अपने हाथों से ही दफनाते तो अच्छा था। क्या बात ये है। बर्बादी का, मेरी तुरबत पे आए हो तुम्हारी मेहरबानी है, रकीबों को मगर तुम साथ ना लाते तो अच्छा था। मेरी तुरबत पे आए हो तुम्हारी मेहरबानी है, रकीबों को मगर तुम साथ ना लाते तो अच्छा था। ये बर्बादी का मंजर देखने से पहले ही सादक मेरी आंखों के शीशे टूट ही जाते तो अच्छा था। क्या बात इस है। तरह अब आपको तो मैं आपको बोलने नहीं दूंगा अगर मैं शुरू हो गया। नहीं, आप मुझे बोलने दे ही नहीं रहे, पहले भी मुझे मौका तो नहीं मिल रहा कोई भी बात इसके बारे में पार्टी के अच्छा मुझे बताइएगा, मुझे जो सबसे ज्यादा हैरत हो रही है, सारे गाने आपको याद हैं, एक एक लफ्ज, एक एक हर्फ, एक एक बात। अभी फरा ऐसा है कि मतलब 25,000 जिंदगी में कुछ हादसा ऐसे होते हैं। एक वक्त ऐसा था कि मुझे कम से कम अपना 20,000 कलाम जो ना, मैंने कभी कागज नहीं रखे थे, अभी मैंने ऐसे ही रख लिए। मैंने कहा जरा हट के, क्योंकि मैं इंडिया गया था ना पिछले हफ्ते, तो अभी फिर मेरा बेटा गया हुआ वीजा लेने के लिए, तो मैं फिर जा रहा हूँ। तो वहाँ पे जी टीवी पे जितने भी हैं वो सब पे मेरे प्रोग्राम होते, तो हर प्रोग्राम में मैं एक कलाम नहीं पढ़ता, हट के पढ़ता हूँ। तो मैंने सोचा कि अब जो है ना कोई नई बात करूँगा। कोई सही, जबरदस्त जी। तो रहिएगा तैयार आप नई बात के लिए। अच्छा, हम कंटिन्यू करेंगे एसएम सादिक साहब से अपनी गुफ्तगू, उससे पहले मुझे रुकना है और एक ब्रेक लेके आऊंगी मैं वापस।